हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद। आ गया आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और कुछ आज एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ कि जो शायद सुन के आपको बहुत ताजुब होगा। और ये भविष्यवाणी मैंने 2 महीने पहले करी थी कि दिवाली तक हालात ख़राब होने वाले हैं और कम से कम 1 महीने से ऊपर हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि पूरे इंडिया के हालात तो मुझे नहीं पता है, पर उत्तर प्रदेश के हालात मुझे बहुत ख़राब नज़र आ रहे हैं क्योंकि हर घर में फीवर 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 और कई जवान लोगों की डेथ भी होने के समाचार मिल रहे हैं फीवर से। कौन सा फीवर है ये और क्या इलाज है? सच बोलूँ तो कोविड जैसे हालात हैं। भले ही वो डेल्टा जैसा ना हो, लेकिन ओमिक्रॉन जैसे हालात तो हैं ही हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन सच बात यह है कि हालात ख़राब हैं। हर घर में फीवर है। फीवर के अलावा कॉम्प्लिकेटेड फीवर है जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो रही हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो रहा है। कौन सा फीवर है ये बताऊंगा और घर में आपको क्या करना है, ठीक है, जिससे कि आप इन कॉम्प्लिकेशन से बच पाएँ। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं यूँ गया और आपका समाधान लेकर यूँ आया। थैंक यू, बाय। तो दोस्तों, बताता हूँ पहले कि आखिर हुआ क्या है ये। जैसे कि आपको पता है, मानसून बहुत ज़्यादा हुआ था, बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी आज से 1-1.5 महीना पहले। और ये बात तब मैंने बोली थी कि कुछ बहुत ही एक ऐसा कुछ मंजर सामने आएगा जो शायद कोविड जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही हालात हैं। और सच बात यह है कि कोविड के पेशेंट भी आ रहे हैं। सच बात यह है कि कोविड के पेशेंट भी आ रहे हैं। बहुत ही मिक्स तरह का फीवर है। मैं पहले आपको कारण बता दूं 5 बड़े बड़े इस फीवर के। नंबर 1 वायरल फीवर, नंबर 2 कोविड, नंबर 3 चिकनगुनिया, चौथा डेंगू और 5वां जो सबसे खतरनाक है फीवर, स्क्रब टाइफस फीवर, जिसको डायग्नोस करना मुश्किल हो जाता है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब तक आप डायग्नोस करते हैं तब तक पेशेंट कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैं इस जो फीवर के पेशेंट आ रहे हैं इसको मैं 2 ग्रुप में डिवाइड करूंगा। एक वो ग्रुप जिसमें कि पेशेंट का फीवर है और साथ में गला खराब है। यहाँ से थोड़ी आसानी मिल जाती है कि पेशेंट को फीवर है लेकिन उसका गला खराब है। गला खराब होने का मतलब सोर थ्रोट है, तो चांसेस डेंगू के, चिकनगुनिया के, स्क्रब टाइफस के कम हो जाते हैं, काफ़ी कम हो जाते हैं। ये चला जाता है दूसरा वायरल फीवर की तरफ, इन्फ्लुएंजा की तरफ, कोविड की तरफ, ठीक है। तो जिसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अगर गला खराब है फीवर के साथ तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे तो चलिए, अब बात रही कोविड टेस्ट की, तो कराएं या ना कराएं मुझे इस समय कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं लग रहा है। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है जहाँ पे गला खराब नहीं है, जहाँ फीवर है, बॉडी एक है, जॉइंट्स पेन है, रैशेस हैं और सिर दर्द है, पेट खराब है, तो ये वाला अलग ग्रुप है जहाँ पे डेंगू, चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस, ये वाले फीवर ज़्यादा हो रहे हैं। पहले मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ कि डेंगू और चिकनगुनिया में कैसे डिफ्रेंशिएट करें। देखो, जब आपको फीवर होगा ना, आपको पता नहीं होगा ये कौन सा फीवर है, लेकिन फिर भी अगर सीवियर जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, बहुत जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, तो चिकनगुनिया के चांसेस हैं। बॉडी एक बहुत ज़्यादा है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो डेंगू के चांसेस भी हैं। ये मोटा मोटा बता रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन सबसे तीसरी बीमारी स्क्रब टाइफस फीवर, जो कि एक रिकेट्शिया से होती है और एक बैक्टीरिया से होती है, जिसका इलाज अलग है, जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन बहुत देखी जा रही हैं। 2021 में काफ़ी मौतें हुई थी इस फीवर से, और इस साल भी मेरे नॉन टू में कुछ ख़राब खबरें मुझे सुनाई दी हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत चिंतित हूँ। और स्पेशली दिल्ली में मुझे अभी नज़र नहीं आया, सच बता रहा हूँ। हो सकता है दिल्ली में आने वाले कुछ समय में आ जाए ये फीवर, लेकिन अगर नोएडा में हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है, तो दिल्ली कैसे बचा हुआ है? नोएडा और दिल्ली तो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो मुझे ऐसा अभी भी डर है कि कहीं ये घूम के बाकी शहरों में भी ना जाए। पूरे भारत के हालात मुझे पता नहीं है। जो दर्शकगण देख रहे हैं तो वो शायद मुझे पूरे भारत के हालात बता सकते हैं कि क्या वहाँ पे भी इसी तरह के फीवर चल रहा है। 2 महीने पहले मैंने घोषणा की थी, एक छोटी सी भविष्यवाणी की थी कि जो बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, और वही हो रहा है। मैं चलिए अब सबसे पहले आपको बता दूं कि
ये मैं कोविड को तो अलग कर देता हूँ, गला खराब, इन्फ्लुएंजा को अलग कर देता हूँ, ये 3 बुखार के बारे में बताता हूँ, डेंगू, चिकनगुनिया और स्क्रब टाइफस। डेंगू चिकनगुनिया, मैं आपको एक बात सबसे पहले बोलूँगा, आपको नहीं पता आपको कौन सा बुखार हुआ है, आपको सिर्फ 2-3 काम करने हैं। पहली चीज़, अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये बुखार जो फैल रहे हैं, मच्छर काटने से फैल रहे हैं, माइट के खाने से फैल रहे हैं, शिगर के काटने से फैल रहे हैं, एक इंसेक्ट होता है जो स्क्रब टाइफस करता है, कीड़ा होता है एक तरह का। तो कोशिश करें, पहली चीज़ तो अब सबसे बड़ी मुसीबत क्या है कि आने वाले 4-5 दिन छुट्टियां हैं, 2 अक्टूबर से लेके वीकेंड है, ईद है, फलाना ढिमका। उन छुट्टियों में लोग बाहर निकलेंगे और पहाड़ों में जाएंगे। हिमाचल में बहुत ज़्यादा फैला हुआ ये, ठीक है। तो ये जो कीड़े होते हैं, ये मतलब बेसिकली कि आपको जितना कम एक्सपोजर होगा बाहर का, उतना आप सेफ रहेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बाहर निकलें तो पूरे कपड़े पहन के निकलें और ओडोमॉस वगैरह लगा के निकलें। मच्छर से बचना है, कीड़ों से बचना है। अब आपको फीवर हो गया, काम की बात पे आते हैं, तो करें क्या। सबसे पहले 1-2 दिन वेट करें, अपना बीपी, पल्स, ऑक्सीजन ये सब चेक करते रहें, शुगर वाले शुगर भी चेक करते रहें, ठीक है। तीसरा, पानी खूब पिएं, रेस्ट करें, काम पे मत जाएं, छुट्टी ले लें। मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा काम होता है छुट्टी लेना और रेस्ट करना, कम से कम जब तक आप ठीक ना हो जाए। फिर अब डॉक्टर के पास कब जाना है, अगर आपका फीवर 102, 103 से ऊपर जा रहा है, आप में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, सीवियर जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो डॉक्टर को कंसल्ट करें। और दूसरे और तीसरे दिन पे डेंगू का टेस्ट होता है, NS1 एंटीजन, वो करा के देख सकते हैं। चिकनगुनिया का भी टेस्ट होता है, ठीक है, वो भी आप करा के देख सकते हैं। मेन काम आता है स्क्रब टाइफस, जो एक नया नाम है लोगों के लिए और जिसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत होती हैं। स्क्रब टाइफस के लिए भी RT-PCR नाम का टेस्ट है और इसका भी एलाइजा टेस्ट करके भी देखा जा सकता है, IgM एंटीबॉडी देखी जा सकती है स्क्रब टाइफस के लिए। ट्रीटमेंट में क्या करें, ट्रीटमेंट में सबसे पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्लेटलेट काउंट किसी में भी कम हो सकता है। डेंगू में तो होता ही है, डेंगू का तो हॉलमार्क है प्लेटलेट काउंट का कम होना, लेकिन ये चिकनगुनिया में भी थोड़ा बहुत कम हो सकता है, स्क्रब टाइफस में भी कम हो सकता है। तो एक काम तो आपको सबको करना है, किसी को भी पेन किलर नहीं खानी है। और मैं बार बार बोलता हूँ, मेफ्टाल नाम की दवाई भी पेन किलर ही है। बहुत सारे डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता कि मेफ्टाल, उनको लगता है मेफ्टाल बुखार उतारने की दवाई है। जी नहीं, ये भी एक पेन किलर ही है जिसको NSAID कहते हैं। तो सबसे पहला काम आपको सिर्फ पैरासीटामोल जो क्रोसिन के नाम से आती है, डोलो के नाम से आती है, अडल्ट पेशेंट में 650 mg वाली गोली दी जा सकती है, ठीक है। तो ये आप 4 से 6 घंटे पर रिपीट भी कर सकते हैं अगर आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि आपने पेन किलर नहीं खाना, क्योंकि पेन किलर खाते ही प्लेटलेट काउंट और डाउन हो जाती है, जो कि फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। दूसरा, अपना ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करते रहें, अगर BP लो है तो तुरंत आपको एडमिट भी होना पड़ सकता है। तीसरा, स्टीरॉयड का रोल ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, पहले बता दूँ तो। वो क्वैक या GPs जो स्टीरॉयड देने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, मैं बोलूँगा होल्ड करके चलें। चौथी बात, स्क्रब टाइफस को, कि स्क्रब टाइफस का अब आपको पता नहीं है कि स्क्रब टाइफस है या नहीं है। अगर जैसे हमने कोविड में एक ट्रीटमेंट बताया था कि स्टेरॉयड खा लें, डॉक्सीसाइक्लिन खा लें, आइवरमेक्टिन खा लें, तो यहाँ पे डॉक्सीसाइक्लिन का रोल है। डॉक्सीसाइक्लिन सिंगल डोज देने से भी फर्क पड़ जाता है स्क्रब टाइफस में, लेकिन अदरवाइज डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg ट्वाइस ए डे मिनिमम, फीवर के जब तक उतर ना जाए उसके बाद भी 2-3 दिन देनी पड़ती है। लेकिन अगर वैसे लेनी है तो डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg सुबह शाम 5 दिन तक ली जा सकती है। अगर प्रेगनेंसी है तो वहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। या किसी को डॉक्सीसाइक्लिन सूट ही नहीं करती है, पेट में प्रॉब्लम कर देती है या कोई एलर्जी है, तो वो लोग सिप्रोफ्लोक्सासिलिन, सिप्लॉक्स के नाम से आती है, और एजिथ्रोमाइसिन ले सकते हैं। ये तो हो गया मेडिसिन का लोचा। मेन है कि जहाँ ये मैं इसलिए बताया कि छोटी जगहों पे टेस्ट नहीं हो पाते, गाँव में टेस्ट नहीं हो पा सकते, तो आपको एम्पेरिकल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, सोच के ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से पानी खूब पीजिएगा। और एजिथ्रोमाइसिन तो मुझे लगता है एक मल्टी टास्किंग एंटीबायोटिक हो गई है जो कहीं पे भी दी जा सकती है। तो फिर भी डॉक्सीसाइक्लिन स्क्रब टाइफस की प्रीफर्ड चॉइस है। नहीं है, एलर्जी है, तो डॉक्सीसाइक्लिन की जगह एजिथ्रोमाइसिन या सिप्रोफ्लोक्सासिलिन दे सकते हैं। चिकनगुनिया में जब फीवर के साथ सीवियर जॉइंट पेन होते हैं, मैंने देखा है स्टीरॉयड का रोल, लेकिन तुरंत मत दें, शुरू के एकदम से मत दें। अगर जॉइंट्स पेन ठीक नहीं होते हैं काफ़ी महीने तक या 2 महीने तक, और कई बार ये भी देखा गया कि फीवर ठीक हो जाता है उसके बाद जॉइंट्स पेन शुरू हो रहे हैं लोगों को, ठीक है, तो उसमें स्टीरॉयड हम लोग देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले विटामिन D, विटामिन B12 वगैरह भी टेस्ट भी करा लें, अगर उनकी कमी है तो वो भी दे दें। स्क्रब टाइफस में एक शिगर नाम का एक
जो कीड़ा काटता है, आप उसको चिगर बोलें, तो वहाँ पे एक काला धब्बा पड़ जाता है, उसके चारों तरफ लाल रंग का एक निशान पड़ जाता है। तो कई बार वो पॉइंट्स अगर नज़र आ जाए तो पता चल जाता है कि हाँ भाई ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। तो कुल मिला के हालात काफ़ी ख़राब हैं। मैंने देखा कि घर घर में बुखार है और कुछ मौतें भी हुई हैं। तो अब दिक्कत एक यही है कि आने वाले टाइम में छुट्टियां पड़ रही हैं और लोग फिर घर से बाहर निकलेंगे। दिक्कत ये सबसे बड़ी है। तो घर में रहें, जितना हो सकता है घर में रहें, क्योंकि जितना बाहर का एक्सपोजर ज़्यादा होगा उतना ही ये सब चीज़ें फैलने के और ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे कोविड में था, यहाँ पे भी सेम चीज़ मुझे नज़र आ रही है। बाहर निकलेंगे, मच्छर काटेंगे, कीड़े काटेंगे, तो ये सब जो रेयर डिजीज़ हैं ये भी आपको परेशान कर सकती हैं आने वाले वक्त के लिए। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिएगा, पानी खूब पीजिएगा, रेस्ट करिएगा, पेन किलर अवॉइड करिएगा, और 1-2 एंटीबायोटिक मैंने बताई हैं वो लोग एम्पेरिकली ले सकते हैं अगर डाउट है स्क्रब टाइफस का। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय।